मिथिला की कर्नाटकालीन राजधानी सिमरौनगढ़, जिसकी स्थापना कर्नाट वंश के क्षत्रिय राजा नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में की थी। कहाँ से आए आप लोग? काठमांडू से। काठमांडू से सब लोग हैं? सब लोग काठमांडू। अच्छा, तो यहाँ क्या देखने आए हैं? यहाँ ऐतिहासिक जगह है ना। यहाँ में कंगन काली माता जब आई तो यह विनाश हो गया। ठीक है, नेपालमा धेरै शक्तिपीठहरू छन् जहाँ चाहिँ बलि चढ्ने काम गरिन्छ। जस्तै महागढी माई भयो, 12 वर्ष मेलामा धेरै हजारौँ बलिहरू दिइन्छ। यो कङ्काली माई मन्दिर एउटा यस्तो शक्तिपीठ हो जहाँ चाहिँ दुर्गा भगवानको पूजा गरिए तापनि त्यहाँ चाहिँ बलि दिने चलन छैन। इस संदूक को उखाड़ने के लिए राजा ने अपने 10 हाथियों को यहाँ भेजा था, जिसको सीकड़ों से बांध करके इस संदूक को उखाड़ने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन ये संदूक टस से मस नहीं हुआ। माँ काली का आगमन जब सिमरौनगढ़ में हुआ था, यहाँ प्रलय मच गया था। मैं अभी बिजबनी और कोइरगांवा, ये कोइरगांवा है और इस साइड में बिजबनी है, जहाँ बरेवा पोखरा आपको दिख रहा होगा। और अभी हम जहाँ हैं, ये बाबा मनसा का समाधि स्थल है, ये बाबा मनसा का मंदिर है। एक ऐसे सिद्ध पुरुष, एक ऐसे महात्मा मेरे साथ बाबा मनसा के बारे में जानकारी देने के लिए। का नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्री नारायण गिरी है। मैं बाबा मनसाराम का वंशज हूँ और वो हमारे पूर्वज थे। तो क्या बताएंगे आप बाबा मनसा के बारे में? बाबा मनसाराम बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही सिद्ध महात्मा थे। सबसे पहले मैं इस न्यूज़ चैनल को भी ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने दिनों के बाद इतने बड़े महात्मा का और आज तक किसी ने भी कोई नाम नहीं लिया, लेकिन आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप बाबा मनसाराम को लोगों के समक्ष रख रहे हैं। वो मनसाराम जो कि जिंदा समाधि लिए, उन्होंने भी मानो तो क्या देवी को शाकाहारी बनाया। उनका आशीर्वाद लेकर के हम भी लोगों को शाकाहारी बनाने का कार्य आज भी करते हैं। अच्छा, बाबा मनसा ने माँ काली को कहाँ से देखा था और कैसे, किस रूप में देखा था? ठीक इस मंदिर के दक्षिण साइड में एक टीला था, जो कि अभी तो टीला नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा अवशेष वहाँ पर है। वो एक बहुत बड़ा टीला था। काली जब कलकत्ता से आकर के सिमरौनगढ़ जा रही थी, मनसा बाबा जब देखे कि काली आगे जा रही है तो अपने ज़मीन को ही आदेश दीजिए कि तुम आगे चल करके पूछो कि वो काली कहाँ जा रही है। वो शेर से भी ज़्यादा तेज़ी गति से वो जो टीलुनुमा जगह था, वो जगह जा करके काली के सामने खड़े हो गए। काली भी आश्चर्यचकित हो गई कि आज तक मेरा शेर का पीछा कोई भी सवारी नहीं किया, ये ऐसा कौन सा सिद्ध पुरुष है कि ज़मीन को ही चला करके मेरे सामने खड़ा हो गया। तो मनसा बाबा ने पूछा उनसे कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बताई काली माँ कि हम जसु भगत के बुलाने पर राजा सेवई सिंह के दरबार में जा रही हूँ उनको दर्शन देने। तो बोले कि काली भी आश्चर्यचकित हो गई कि इतना सिद्ध पुरुष अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं। तो वो काली भी बोली कि आप भी बाबा मेरे साथ चलिए वहाँ पर। तो बोले कि नहीं, मैं कैसे जाऊँगा, आप तो बलि लेने वाली देवी हैं, बलिदानी देवी हैं, और मैं एक शाकाहार आदमी हूँ, तो दोनों का एक साथ रहना तो संभव नहीं है। तो बोले कि ठीक है, जब ऐसा बात आप कह रहे हैं तो मैं आज से बलि नहीं लूँगी। और वहाँ पर वादा की मनसा बाबा के साथ कि मैं बलि नहीं लूँगी, आप हमारे चलिए और मैं दाहिने साइड में आपको रखूँगी और आपकी हर बात मैं मानूँगी। उसी के बात मान करके मनसा बाबा यहाँ से निकल गए और वो भी चले गए सिमरौनगढ़ पर, जहाँ सिमरौनगढ़ में आज भी बाबा मनसाराम का मंदिर है और वहाँ भी आज भी समाधि नुमा वहाँ पर एक लिंग बनाया हुआ है। तो वहाँ भी खड़ाऊ चढ़ता है। और वहाँ जाने के बाद मनसा बाबा ने कहा कि तुम काली होकर के कि बलि नहीं दे लोगी, तो आज से तुम्हारा नाम मैं कंकाली रखता हूँ। ये कंकाली का नामकरण बाबा मनसाराम ने ही सिमरौनगढ़ में रखा है और जो आज तक कंकाली के नाम से, सिद्धपीठ के नाम कंकाली के नाम से प्रचलित होता चला आ रहा है। तो एक ऐसा शक्तिपीठ जो कंकाली के नाम से प्रसिद्ध है, एक ऐसा शक्तिपीठ जो शायद उसका जोड़ा संसार में नहीं है, वहाँ बलि नहीं ली जाती। तो कंकाली माई मंदिर व शक्तिपीठ, उसकी सच्चाई, उसकी भ्रांतियाँ, उसके विश्वास से जुड़े हुए तथ्यों की जानकारी लेने के लिए अब हम लोग यहाँ से रानीवास मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। मिथिला की कर्नाटकालीन राजधानी सिमरौनगढ़, जिसकी स्थापना कर्नाट वंश के क्षत्रिय राजा नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में की थी। सिमरौनगढ़ या सिमरौगढ़ के नाम से प्रसिद्ध यह एक किलेदार शहर था, लेकिन वर्तमान में
यह नेपाल की एक नगर पालिका है जो 12 जिला प्रदेश संख्या 2 में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 14.47 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह सिमरावगढ़ या सिमरौनागढ़ या सिमरौनगढ़ काठमांडू नेपाल की राजधानी से 90 किलोमीटर और वीरगंज जो महानगर पालिका है उससे 28 किलोमीटर के पूर्व में यह स्थित यह एक नगर पालिका है। ये मंदिर है सिमरौनगढ़ रनिवास मंदिर का राम जानकी मंदिर बोलता है। यहाँ राजा शिवई सिंह रहते थे। पहले 22-24 का राज था, जिस समय उसका नाम गढ़सचरी थी। आज इन्होंने जंग बहादुर महाराज का मझिला बेटा जगतजीत, उन्होंने 1935 में यहाँ पक्का मंदिर बनवाया है। 1838 में जंग बहादुर महाराज इससे 9 हाथ ऊंचा काठ का मंदिर बनवाए हुए थे। उन लोग का सारा का फैमिली लोग का यहाँ शिला है, यह राम जानकी मंदिर है। कंगन काली माता जब आया राजा शिवई सिंह की पाली में 22-24 में कंगन काली माता जब आई तो यह विनाश हो गया। उसके बाद में 1838 में जंग बहादुर महाराज यह मंदिर बनाए। उसके बाद 35 में यह पक्का मंदिर बनवाए। सिमरौनगढ़ के प्रमुख शासकों में राजा नान्यदेव, मल्लदेव, गंगदेव, नरसिंह देव, राम सिंह देव, शक्ति सिंह देव और हरि सिंह देव प्रमुख थे। फ्रांसीसी विद्वान सिलावैन लेवी उनके अनुसार राजा नान्यदेव ने चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य छठवें की मदद से सिमरौनगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर इटली की टीम आई थी और इटली की टीम ने इस परिधि का उत्खनन करवाया और इंग्लैंड की टीम ने भी उसमें सर्वेक्षण का काम कराया है। चीन की भी टीम आई थी और उन्होंने इस रानीवास मंदिर का सर्वेक्षण का काम कराया है, जिसमें बहुत सारे तत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है और उन्होंने ये साबित भी किया है कि यहाँ पर राजा शिवई सिंह का दरबार था। 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक सिमरौनगढ़ मिथिला या तिरहुत के एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की राजधानी थी। यह एक बिल्कुल किलेदार शहर था जो भारत और नेपाल के बीच ये वर्तमान जो सीमा है उस सीमा के साथ बनाया गया था। यह कर्नाट वंश का शासन तिरहुत के इतिहास में मील का पत्थर और स्वर्णिम काल का प्रतीक है। सिमराव या सिमरौन नाम स्थानीय भाषा सिमर से आया है, जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सेमल के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सेमल के बहुत ज़्यादा वृक्ष पाए जाते थे। हालांकि अब तो वैसे वन अवक्रमित हो रहे हैं, फिर भी सेमल के पेड़ यहाँ पर बहुतायत मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। नमस्कार, म प्रहरी निरीक्षक दीपक सुवेदी, इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरौनगढमा विगत 8-9 महिनादेखि कार्यरत छु। यहाँहरू हाम्रो ठाउँसम्म आइदिनु भयो। नेपालसम्म आएर यहाँको जुन अवस्था छ धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा रहेको मठ मन्दिरहरूको यो दशहराको टाइममा जुन यो दुर्गा पूजाहरू भइरहेको छ यसको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले आएर जुन यो के छ त यहाँको वस्तुस्थिति यहाँको मन्दिरहरूको बारेमा सोधपुछ गर्नुभयो। त्यसको लागि यहाँहरूलाई यो तपाईँहरूको च्यानललाई र तपाईँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सिमरौनगढ भनेको सबभन्दा पुरानो सहर हो, हाम्रो नेपालको इतिहाससँग जोडिएको सहर हो, जो चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्धसँग पनि जोडिएको सहर हो। त्यसमाथि पनि यो कङ्काली माई मन्दिर भनेको एकदम शक्तिशाली शक्तिपीठ जुन चाहिँ माँ गढीमाईपछिको अथवा गढीमाईकै उसको रूपमा लिइन्छ। ठिकै नेपालमा धेरै शक्तिपीठहरू छन् जहाँ चाहिँ बलि चढ्ने काम गरिन्छ। जस्तै माँ गढीमाई भयो, 12 वर्ष मेलामा धेरै हजारौँ बलिहरू दिइन्छ। यो कङ्काली माई मन्दिर एउटा यस्तो शक्तिपीठ हो जहाँ चाहिँ दुर्गा भगवानको पूजा गरिए तापनि त्यहाँ चाहिँ बलि दिने चलन छैन। हमारे पीछे यह जो बहुत बड़ा पोखरा आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो तालाब देख रहे हैं, ये इसरा पोखरा के नाम से जाना जाता है। यह नामकरण जो हुआ है राजा शिवई सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था इसरा, उसी के नाम पर इस पोखरा का नाम रखा गया है। और ऐसा बताया जाता है कि इसी पोखरा में जो जसु भगत थे, जसु भगत ने माता काली का आह्वान करके यहीं पर बुलाया था उनको कलकत्ते से यहाँ। तो बाबा, इस संदर्भ में क्या ये जो मान्यता है उसके संबंध में आप क्या बताएंगे? माँ काली आई थी, उसी समय जसु भक्त आई पोखरा में पुरैन पत्ता पर गए और माँ काली को बुलाए और उनका मस्तक फटा और माँ काली की कंगन दिखाई दिया यहीं पर। तो जो मनसा बाबा हैं, मनसा बाबा के बारे में? मनसा बाबा कोरगावा थे। जब माँ काली आ रही थी तो मनसा बाबा एक भीड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा माँ काली को आते हुए तो उन्होंने माटी के भीड़ को कहा कि है माँ काली आ रही है,
तुम भी 5 कदम घुसुक जाओ। उनके बात सुन के वह माटी का भीड़ घुसुकने लगा। माँ काली देखी तो कही कि मैं जीव का सवारी करती हूँ, ये कैसा संत है कि माटिए का सवारी करता। वहाँ आके माँ काली अपने सवारी को रोक दी। मनसा बाबा भीड़ से उतरे और माँ काली को दंडवत प्रणाम किए। माँ काली कही कि ये संत तू हमारे साथ चलो। मनसा बाबा कहे कि माँ तू भक्षिणी हो, मैं संत हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ। माँ कहे कि चलो मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ बलि नहीं लूँगी, चलो हमारे साथ। तो वहाँ से मनसा बाबा चल दिए। तो यही वो तालाब है जहाँ पर माँ काली ने अपना वास्तविक रूप दिखाया था। माँ काली यहीं पर प्रकट हुई थी और जशु भगत जैसे जैसे माता काली यहाँ पर प्रकट होती गई, जशु भगत इस तालाब के नीचे चले गए और जशु भगत का मस्तक फटा और माँ काली ने अपना कंगन जशु भगत के मस्तक के अंदर से दिखाया। और यहाँ पर विनाश लीला इस सिमरौनगढ़ के इलाके में, सिमरौनगढ़ के क्षेत्र में पूरा का पूरा एकदम प्रलय मच गया। सिमरौनगढ़ जो राज है 14 कोसीय राज पहले हुआ करता था। जो सिमरौनगढ़ का घोड़ासहन में जो भी आज के डेट में जमीन रजिस्ट्री होता है, सिमरौनगढ़ परगना लिखाया जाता है। और उसके बाद में यहाँ का राजा का नाम राजा शिवई सिंह था। उनके कार्यकाल में एक घटना हुई, उस घटना में इस राज का विनाश हुआ। उस राज का विनाश होने के क्रम में बहुत सारी चीज़ की जल गई। उसमें जला हुआ एक चावल है, उस चावल का अभी भी अवशेष इस सिमरौनगढ़ में अवस्थित है। इस चीज़ को उजागर करने के लिए मीडिया का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए और मीडिया इसको योगदान देकर भी आगे बढ़ाने का प्रयास अभी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी हम उस मीडिया को बधाई देना चाहेंगे। संसार का एकलौता ऐसा शक्तिपीठ जहाँ बलि नहीं चढ़ाई जाती, माँ काली जो यहाँ कंकाली के नाम से जानी जाती है, सिमरौनगढ़ में कंकाली काली को वह रूप है जिसे बलि स्वीकार्य नहीं है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो कंकाली माई का मंदिर है, इसका निर्माण 1903 ईस्वी में रामसेवक दास ने कराया था। ये भक्त थे। मनसा बाबा के शर्तों के अनुसार माँ काली को बलि लेने के लिए यहाँ से करीब करीब 15-16 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से पश्चिम में विराजना पड़ा। और वह विश्व में बलि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा मेला वहाँ लगता है, गढ़ी माई का मेला। तो कंकाली माँ काली का ये जो दूसरा रूप है गढ़ी माई, वो यहाँ से दूर बरियारपुर में है। और एक ऐसा शक्तिपीठ जहाँ पे कोई भी बलि नहीं चढ़ाई जाती, केवल यहाँ पान और फूल मिठाई यहाँ पर प्रसाद के रूप में चढ़ता है। ये पूरा का पूरा जो प्रांगण है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मनसा बाबा के चरण पादुकाओं की आहट, उनके गूंज सुनाई देते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इस मंदिर से ठीक दाहिने साइड में यहाँ मेरे पीछे मनसा बाबा का मंदिर है। मनसा बाबा जिन्होंने माँ काली के रास्ते को रोक दिया और शर्तों के सीमाओं में बांध करके उन्हें बलि नहीं लेने के लिए विवश कर दिया। बाद में मनसा बाबा माँ काली के आराधक बन गए, उनके सेवक बन गए। मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के अंदर मनसा बाबा का जीवित समाधि है। मैं आपको मंदिर के अंदर लिए चलता हूँ। यह मनसा बाबा का पवित्र समाधि स्थल है। यह वह स्थान है जहाँ पर मनसा बाबा ने जीवित समाधि लिया था। और ऐसी मान्यता है कि मनसा बाबा इस पूरे मंदिर के प्रांगण में विराजते हैं और उनके चरण पादुकाओं के चट-चट की आवाज़, उनके चरण पादुकाओं के निशान यहाँ के भक्तजन महसूस करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा जरा उन चरण पादुकाओं की ओर कैमरा को घुमाएं। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे चरण पादुका है, खड़ाऊ जिसे बोलते हैं। ये सभी के सभी खड़ाऊ बाबा मनसा बाबा के लिए कभी चढ़ाया गया था और फिर ये साल में कई मौके पर बदला भी जाता है। और इन चरण पादुकाओं को भक्त जो श्रीलंका में है या कोरिया में है
या ताइवान में है, इंडोनेशिया में है या थाईलैंड में है, बहुत सारे देश के भक्तों के पास यहाँ के चढ़ावे गए चरण पादुकाओं को भेजा जाता है। ये बाबा में आस्था है उन भक्तों की। और यहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ सालों भर प्रति क्षण बाबा के लिए उनके आदर में धुनी रमाई जाती है। और ऐसी मान्यता है, ऐसे माना जाता है कि बाबा आज भी जीवित हैं और इस पूरे परिक्षेत्र में उनकी उपस्थिति रहती है। ये देखिए, आप यहाँ मेरे साथ देख सकते हैं, अभी भी यहाँ खड़ाऊ चढ़ाया गया है और एक ऐसा समय आएगा जब इस खड़ाऊ को फिर से यहाँ पर बदल दिया जाएगा, फिर दूसरा खड़ाऊ चढ़ा दिया जाएगा। यो सिमरौनगढ क्षेत्र जुन छ तपाईँको एउटा ऐतिहासिक क्षेत्र हो। एउटा मिथिला राज्यको राजधानी यहाँ सिमरौनगढमा थियो। यहाँ राजा शिवै सिंहको वंशजले राज गरेको हो। धार्मिक दृष्टिकोणले मानसाराम बाबा कङ्कालीको भक्त हुनुहुन्थ्यो। जुन भारतको त्यो गोपालगञ्ज थावेमा जुन प्रक्रिया छ, थावेमा अहिले जुन बिहार सरकारले त जुन थावेलाई विकास गरेको छ, जुन उहाँको जुन प्रकृति छ त्यो प्रकृति यहाँ सिमरौनगढको कङ्काली मन्दिरको छ। अब हम माता कंकाली माई के दरबार में हैं। माँ अपने भक्तों पर असीम कृपा करती हैं। माँ का ऐसा रूप जिन्हें बलि स्वीकार नहीं है, काली का ऐसा रूप जिन्हें बलि स्वीकार नहीं है। वैसे माँ कंकाली की महिमा अपरंपार है। और आप देख सकते हैं हमारे सामने इस मंदिर के पुजारी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, बाबा, माँ काली का वह रूप कंकाली जिसे हम लोग यहाँ मानते हैं, पूजते हैं, यहाँ कोई भी बलि या चढ़ावना नहीं चढ़ाया जाता, आखिरकार क्या कारण है? मानसा बाबा का कारण बलि नहीं चढ़ता है माता को। यहाँ जसु भक्ता जो थे, उन्होंने माँ काली का भक्त थे। वे दिन में कुश का तरह काटते थे और रात में बाघ का डौनी जोतते थे और उसमें से लांजी बहारनी जान जाते थे। यह बात कोई देख लिया। धीरे धीरे बात यह राजा सेवई सिंह के यहाँ पहुँच गया। राजा सेवई सिंह ने जसु भक्ता को बुला के पूछे कि तुम किसके शक्ति से बाघ का डौनी जोतता है और लांजी बहारनी जान जाता है? जसु भक्ता ने कहे कि मैं माँ काली के शक्ति से करता हूँ। तो माँ काली कैसी है? राजा सेवई सिंह कहे कि माँ काली कैसी है, मुझे दिखाओ। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं देखिएगा तो अच्छा रहेगा, देखने पर आपका राज विनाश हो जाएगा। यह सुनकर भक्ता ने कहा कि मैं दिखा दूंगा। टाइम उन्होंने दिया, उस टाइम पर आया और माँ पोखरी जो है इसरा, उस पोखरी में पुरैन के पत्ता पर खड़ा होकर पनियाओं में गया और माँ काली को सुमिरा। ज्यों-ज्यों माँ काली कलकत्ता से चली, त्यों-त्यों भक्ता डूबते गया। पटना में आई माँ। पटना में लोग पटन देवी के नाम से जानते हैं और बेतिया में आई माँ तो वहाँ महारानी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है आरुषि। आपका? आस्था। आपका? और चना। आपका? आज्ञा। कहाँ से आए आप लोग? काठमांडू से। काठमांडू से सब लोग हैं? सब लोग काठमांडू। अच्छा, तो यहाँ क्या देखने आए हैं? यहाँ ऐतिहासिक जगह है ना, यहाँ मंदिर है कंकाली माई का। अच्छा। उसका दर्शन किया। फिर यहाँ पर चावल का डड़ा हुआ ये ऐतिहासिक ठाव है, ये देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या पाया आपने? यहाँ मंदिर देखा? देखा। अच्छा अच्छा, पोखरी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ये कंकाली माई का जो मंदिर है, ये इकलौता ऐसा मंदिर है, शक्तिपीठ है, जहाँ पर बलि नहीं चढ़ाई जाती है ना? जानते हैं? हाँ, वैष्णव देवी है। वैष्णो देवी है। वैष्णव देवी है। यही कंकाली माई के छाया है वहाँ गढ़ी माई। अच्छा, यही के छाया है। तो वहाँ बलि लेती हैं? वहाँ बलि लेती है, यहाँ नहीं लेती है। यहाँ बलि नहीं लेती है। अच्छा, काठमांडू से आई तो इतना दूर से यहाँ वहाँ लोग जानते हैं? ये सिमरौनगढ़ कहकर तो जानते हैं, ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर पहले नेपाल का राजा भी रहते थे। यहाँ पर ये जानते थे, सबको मालूम है। इतिहास में हम लोगों को बुक में ही पढ़ना है। पढ़ना है। राजा हरि सिंह, राजा सेवई सिंह, जंग बहादुर राणा भी आए। जंग बहादुर राणा भी आए थे। अच्छा अच्छा, ये जो सबको मालूम है, लेकिन
सब आदमी यहाँ नहीं पहुँच सकता है ना। तो यहाँ जो पीछे का एरिया देख रहे हैं वहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जला हुआ चावल मिलता है ना। और सरकार ने मिट्टी की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। जमीन के अंदर से विभिन्न प्रकार के धातु का मूर्ति और अन्य चीज वहाँ से मिलते हैं, है ना। हम लोगों को नहीं मिलेगा अभी, नहीं वहाँ तो अब नहीं मिलता है, मगर वो चीज वहाँ खुदाई होगी तो फिर से वहाँ मिलेगा। रोकना पड़ेगा। हाँ, रखना पड़ेगा। सर सफाई करना अब आप लोग ये मीडिया वाले हैं, ये सब आपके थ्रू ये सब बंद करा दीजिए। यही है सब अच्छा, आपकी बात को हम लोग सरकार तक पहुँचाएंगे। इस जगह को प्रचार कीजिए, सब नेपाल इंडिया सब जगह तीर्थ स्थल बना बहुत अच्छा है, अच्छा लगा जगह। थैंक यू सो मच मीडिया को थ्रूबाट अब यो टुरिस्ट एरियालाई बनाउनु भएको को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मान्छेहरूको अगाडि अब लगिराख्नु भएको छ होइन। यस्तै पनि अरू पनि धार्मिक स्थलहरूमा यसरी नै यो तपाईँहरूले गरेर प्रचार गर्नुहोस्, राम्रो होस्, चिनाउनुहोस्। साफ सफाई करना पड़ेगा इस जगह को। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पर सरकार के द्वारा, नेपाल सरकार के द्वारा सख्त मनाही कर दी गई है कि इस क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करनी नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र से, यहाँ से मिट्टी के अंदर से जला हुआ चावल निकलता है। क्योंकि माँ काली का आगमन जब सिमरौनगढ़ में हुआ था तो काफ़ी यहाँ विनाश लीला हो गई थी, यहाँ प्रलय मच गया था और उनके प्रलय से पूरा सिमरौनगढ़ की जो मिट्टी है आप देख सकते हैं ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ समतल भूमि बहुत ही कम है, यहाँ समतल भूमि बहुत ही कम है और पूरा का पूरा ये सिमरौनगढ़ का जहाँ क्षेत्र है या नेपाल का जो क्षेत्र है वो आपको ऊबड़ खाबड़ दिखेगा। वहीं जैसे ही हम लोग नो मैंस लैंड वाले इलाके में चलेंगे जहाँ भारत और नेपाल की सीमा सटती है तो आप सीधा सीधा देख पाएंगे कि जहाँ भारतीय सीमा क्षेत्र है वहाँ की मिट्टी बिल्कुल समतल है, वहीं दूसरी ओर नेपाल की मिट्टी और नेपाल की जो भूमि है वो ऊबड़ खाबड़ है। ऐसी मान्यता है कि इस संदूक को उखाड़ने के लिए राजा ने अपने 10 हाथियों को यहाँ भेजा था, जिसको सीकड़ों से बांध करके इस संदूक को उखाड़ने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन ये संदूक टस से मस नहीं हुआ। अब इस संदूक की आखिरकार क्या खासियत है इसको जानने के लिए हम इस संरक्षित क्षेत्र के अंदर चलते हैं। सिमरौनगढ़ राजा नान्यदेव की राजधानी, वह सिमरौनगढ़ जो राजा सेवई सिंह की राजधानी थी, जंग बहादुर राणा की राजधानी सिमरौनगढ़। और यह सिमरौनगढ़ का एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जिसको सरकार ने रुकवा दिया है। मैं आपको बता दूं कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय के बाद दिल्ली की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने सुना कि जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा हिंदू साम्राज्य पनप रहा है। उस हिंदू साम्राज्य को कुचलने के लिए इस क्षेत्र पर गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ और फिर उनके आक्रमण में इस सिमरौनगढ़ क्षेत्र को लूट लिया गया। राजा हरि सिंह देव उनका मुकाबला नहीं कर सके और वह उत्तर की ओर यहाँ से पलायन कर गए। और उसी में ये जो आप देख सकते हैं, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह डोली है या एक ऐसा संदूक है जिसमें राजा का खजाना भरा हुआ था और जिसे लूटने की कोशिश की गई, मगर यह किसी तरह से धरती के गर्भ के अंदर समा गया। स्थानीय लोगों ने इसको निकालने की कोशिश की, हालांकि सरकार के द्वारा ऐसी कोशिश नहीं की गई है, लेकिन जितना इसको ऊपर किया जाता है उतना ही यह इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर या ज़मीन के अंदर ही चला जाता है। और अब आप देख सकते हैं इसको चारों तरफ से एक कमरे के अंदर संरक्षित कर दिया गया है ताकि यहाँ इसका कोई क्षय नहीं कर सके। आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, बहुत सारे जानकारों ने हमें बताया है कि जो इलाका है ये राजा सेवई सिंह या जंग बहादुर राणा का वास्तविक राजमहल यही था। आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ एक जो पिलर है वह इस बात के लिए इंडिकेशन है और उस पिलर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। वैसे तो बहुत सारे पिलर को यहाँ से उखाड़ के ले जाने रख दिया गया है ताकि वह प्रतीक है यह बताने के लिए कि कभी यह जो क्षेत्र था यह
राजा सेवई सिंह या जंग बहादुर राणा की राजधानी के रूप में यह क्षेत्र भी था। और हालांकि इस पर बहुत सारा विरोधाभास भी कायम। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।